हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जिसका जिक्र तो मैंने पहले नहीं किया, लेकिन जो मेरे साथ वैसे जुड़े हुए हकीम हैं, बहुत से दोस्तों ने को मैंने ये वादा ज़रूर किया था। तो आज मैं उनके लिए वो नुस्खा लेके आया हूँ। यह नुस्खा शुगर के ज़ख्म के लिए है। शुगर का ज़ख्म जो किसी को हो जाता है, तो डॉक्टर अगर पैर पे हुआ है तो वो टांग काटने के अलावा उनके पास कोई इलाज नहीं है। क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, कहीं किसी का इलाज नहीं करता, इसलिए इतने नुस्खों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर किसी को जो यह नुस्खा ना बना सके, मैं एक टोटका भी बता सकता हूँ कि जिसको ज़ख्म हो तो उस पर साइड में लीज जो जौ को थी वो लगा दी जाए, तो उससे उसका खून तजर्बेकार डॉक्टर हो कोई हकीम, तो उसका जो ब्लड चूस ले तो उसका ज़ख्म भी ठीक हो जाता है। और भी कई नुस्खे हैं, लेकिन ये जो नुस्खा मैं हकीमों की नज़र से जो नुस्खे होते हैं वो मैं आपकी नज़र लेके आया हूँ। चाहे जितना मर्जी बड़ा ज़ख्म हो शुगर का, वो चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, नंबर 1 लेना हमने नीला नीला थोथा। अब मैं जिस हिसाब से दवाइयाँ समझाता जाऊँगा उस हिसाब से आपने बनाकर रखते रहना है। सबसे पहले आपने बनाना है नीला। नीले को 250 ग्राम नीला लें, नीला थोथा। उसको अच्छी तरह से पीस लें, पीस कर और 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी डालें, बिल्कुल फ़िल्टर पानी डालकर, और उसमें इसको घोल दें। जब यह अच्छी तरह से घुल जाए, नीला अच्छी तरह से जब घुल जाएगा, तो यह किसी बीकर में या किसी चीनी के बर्तन में, चीनी मिट्टी के बर्तन में, तो उसमें फिर आप लोहे की कोई पतरियाँ डाल दें या कोई कील डाल दें। लोहा डाल देंगे तो जो तांबा है वो नीचे बैठ जाएगा। जब सारा तांबा नीचे बैठ जाए, ऊपर का मुकत्तर पानी ले लें। उस पानी को धीमी धीमी आग पर जलाकर पानी उड़ा दें, और जब नीचे आपको नमक मिलेगा, नमक, तो यह रूह तूतिया की एक की तरह है। रूह तूतिया में हम जिस्त वगैरह डालते हैं, इसमें कुछ नहीं डालना, केवल तूतिए का पानी का नमक बनाना है। ये नमक बनाकर आप रख लें। अब दोस्तों दूसरी दवाई की तरफ चलते हैं। दूसरी दवाई है रस कपूर। ठीक है जी। रस कपूर को आप किसी भी तरीके से बना लें अपनी सोच के। नहीं तो मैंने कैंसर के लिए जो रस कपूर बनाने के लिए बताया है, उस प्रकार आप रस कपूर बना लें। अब आपकी दूसरी दवाई भी तैयार है। उसके बाद आपने बनाना है सुम्मल फार। सुम्मल फार बनाने के लिए दोस्तों हमने क्या करना है, कोई 50 ग्राम आप सुम्मल फार लें, 5 तोले, और उसमें इंद्रायण का ऐसे फ़िल्टर, इंद्रायण कोड़ तुम्बा जिसको बोलते हैं, इंद्रायण फल भी बोलते हैं, उसका
फिल्टर ताज़ा रस मुकत्तर किया हुआ 1 लीटर। इस सुम्मलफार को पहले खल में डालकर पीस लें। जब यह बिल्कुल अच्छी तरह खरल हो जाए फिर थोड़ा थोड़ा डालकर इसको खरल करते जाएं। 1 लीटर रस इसमें खरल करके तो फिर इसकी टिक्कियाँ बनाकर इसको सुखा लें। सुखाने के बाद दोस्तों फिर आपने इसको 2 प्यालों में रखकर इसके जौहर उड़ाने हैं। जो इसके जौहर आपको हासिल हो उसको आप अलग रख लें। अब आपकी तीसरी दवाई भी तैयार है। अब आगे दोस्तों हमने क्या करना है, 10 ग्राम यह सुम्मलफार का जौहर लेकर और इसमें 50 ग्राम डंडा थोहर जो मैंने सिंह आयुर्वेद पे ही बताया हुआ है, जिसका दूध से पट्टी लिंग पे लगाने वाली मैंने बनाई है। वो डंडा थोर भी मैंने दिखा रखा है। बहुत से दोस्त फोटो खींच कर बताते रहते हैं कि यह डंडा थोर है, जबकि मैंने लाइव दिखाया हुआ है। 3-4 वीडियो हैं। तो हकीम दोस्तों को पता है, डंडा थोर का 50 ग्राम दूध निकाल कर और इसको थोड़ा थोड़ा डालकर 10 ग्राम जौहर में खरल करें। खरल करके इसकी टिक्की बनाएं। टिक्की बनाकर इसको बिल्कुल सूखा लें। जब बिल्कुल सूख जाए उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, एक बीकर लें या जहाँ मुनासिब हो रोगनी हांडी भी ले सकते हैं। उसके अंदर आप 250 ग्राम गंधक डालें और रेत जंतर धीमी धीमी आग पर उसको पिघलना। जब वो गंधक अपनी पिघल कर लिक्विड हो जाए तो उसके अंदर सुम्मलफार के जौहर की जो टिक्की बनाई है वो उसके अंदर किसी चिमटी से रख दें और धीमी धीमी आग जलाते जाएं। जैसे जितनी जितनी अपनी गंधक उड़ती जाए थोड़ी थोड़ी गंधक उसमें और डालते जाएं। ऐसे करते करते आपने 1 किलो गंधक इस टिक्की को पिला देनी है। जब आपकी गंधक थोड़ी सी रह जाए तो चिमटी से ये टिक्की को निकाल लें। अब आपका सुम्मलफार वाली दवाई कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, 1 ग्राम सुम्मलफार, 1 ग्राम रस कपूर जो हमने तैयार किया, ये दोनों जो तैयार की हुई चीज़ें वो लेनी है। गंधक पिलाया हुआ जौहर सुम्मलफार 1 ग्राम, 1 ग्राम रस कपूर बनाया हुआ और 20 ग्राम तूतिए का रूह तूतिया जिसको हम बोल रहे हैं वो। रूह तूतिया अलग होता है, ये तूतिए की जो दवाई बनाई है ये 20 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम इनको खरल में डालकर इनकी अच्छी तरह से खरल करें। खरल करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, 500 ग्राम नीम के पत्तों का पानी, नीम के पत्तों का लें, फूलों का लें, आप ले सकते हैं। उनको कूट कर किसी छापर में डाल दें। 5-7 दिन 10 दिन के बाद उनको निचोड़ लें। निचोड़ कर किसी ऐसी बोतल में डाल दें। फिर उसकी गंदगी सारी नीचे बैठ जाएगी। जहाँ गंदगी बैठ गई है वहाँ आप ऐसे सुराख कर देंगे तो फ़िल्टर पानी आपको प्राप्त हो जाएगा। वो फ़िल्टर पानी आपने 500 ग्राम इस दवाई में, जो आपकी 22 ग्राम दवाई है,
इसमें कतरा कतरा करके खर्ल करते करते इसको इसी में जज़ब कर देना है। जब यह 300 ग्राम 500 ग्राम रस इसमें जज़ब हो जाए तो यह पाउडर की तरह सूख जाए। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यह है हल्दी। हमने लेनी है कच्ची हल्दी, यह सूखी हुई उबली हल्दी है, कच्ची हल्दी पंसारियों से भी मिल जाती है हर मौसम में, नहीं हो तो कहीं किसी खेत से या किसी ने लगाई हो वो ले लें। 300 ग्राम कच्ची हल्दी लेकर उसको बिल्कुल कूट कर और उसको निचोड़ कर उसका रस निकाल लें। जितना रस निकले उस रस को फिल्टर करके इस दवाई में खर्ल करें। जब यह रस भी सूख जाए तो इसमें 5-10 दाने आपने मुनक्का, ये मुनक्का होता है दोस्तों, इसके अंदर बीज होते हैं, वो बीज निकाल कर फेंक देने। ये मुनक्के के पीस डालकर इसको हल्का हल्का कूटते रहें और खर्ल करते रहें। जब यह गोली बनने के लायक हो तो काली मिर्च के समान इसकी गोलियां बनाकर रख लें। जिसको भी शुगर का जख्म है, शुगर उसकी बहुत ज़्यादा है, दवाई असर नहीं करती, आप थक चुके हैं, डॉक्टरों ने कह दिया है कि शुगर के कारण जो जख्म हुआ है उसको अंग को काटना पड़ेगा। दोस्तों आज ही मेरे एक दोस्त हैं जो दुबई में हैं, जिनके लिए मैं शुगर की दवाई बना रहा हूँ। उन्हीं की रिश्तेदारी में एक माता जी हैं जिनका पैर के नीचे से सुराख तक, इतना लंबा सुराख तक हो चुका है, तो यह दवाई उनके लिए बनाएंगे। तो ये दवाई सुबह शाम या एक समय उसकी तसीर देखकर मक्खन थोड़ा सा लेकर उसमें रख के और दूध से खिलाएं। 2 गोलियां भी आप खिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यह चंद दिनों में 2-3 दिन खुराकों के बाद ही जख्म सूखने लगेगा और 10-15 दिन आप खिलाएंगे तो जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दोबारा शुगर का जख्म नहीं होगा। तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, एक और बात कि मैंने जो दोस्त मेरा ये चैनल देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मैंने, एक दोस्त ने गठिया बाई के लिए एक मिनट, थोड़ी तबीयत ऑपरेशन के बाद अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं हो सकी, ज़्यादा बोलने पर गला या मुंह सूख जाता है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, हिकमत के बादशाह पे चैनल पे कल को आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने एक नुस्खा बताया है जिसमें मैंने 2 गलतियां की हैं। नंबर 1, वो जो मैंने गोलियां बनाने के लिए बताई हैं वो गोलियां आपने दालचीनी के कावे के साथ देनी है। जिनको जोड़ों में गठिया बाई हो गया, जिनको गैठिया है, चंद दिनों में गैठिया ठीक हो जाएगा। और दूसरा, उसमें मैंने चीज़ें जो बताई हैं बराबर बताई हैं, यानी कि मान लो आपने 2-2 ग्राम अगर चीज़ ली है तो 2 ग्राम ही उसमें काली माई शमा डालनी है, उसको कूटते समय, गोलियां बनाते समय। ये 2 पॉइंट हैं, इनको नोट कर लें। जितनी जितनी मैंने दवाई बताई है उसी मैंने सभी बराबर बताई हैं, जिस रेशो से आप लें उसी रेशो से उसमें शमा डालनी है और 5-10 दाने यह मुनक्के के डालकर जब आप कूट कर उसकी गोलियां बनाओगे गेहूं जितनी, तो उसमें ये डालनी है शमा और फिर उसकी गोलियां बनानी है। गोलियां बनाने के बाद, सूखने के बाद, फिर आपने 1 कप दालचीनी, यानी कि 1 गिलास पानी लें, उसमें इतनी की लंबी एक दालचीनी डाल दें और उसको उबाल दें। जब वो उबल जाएगी तो उसका कावा बन जाएगा। दालचीनी की चाय बोल सकते हैं आप, चाहे तो थोड़ा मीठा भी डाल सकते हैं। उसके साथ मरीज को खिलानी है।
अब इसके बाद दूसरी बात ये है कि ये काला धतूरा, मैंने आपको इसके फूल भी दिखाए थे जो बहुत कम मिलता है। तो बहुत से दोस्तों ने कहा था कि ये धतूरा हमारी तरफ नहीं मिलता। तो ये काला धतूरा है, इसकी शुरू से देखो काला हो गया। ये मैंने पौधे लगाए थे और वो उग चुके इतने बड़े। तो पौधे मैं किसी के पास भेज नहीं सकता, इसलिए मैं ये बीज पैक करके भेज रहा हूँ। 200-300 बीज होंगे, कम से कम 100 बीज तो कम से कम होंगे। तो ये हकीमों के पास मैं मुफ्त में भेजूँगा। तो जिस दोस्त को भी यह धतूरे के, काले धतूरे के बीज चाहिए हों, वो क्या करें, क्योंकि दोस्तों जहाँ जहाँ यह काला धतूरा नहीं है, हम हकीमों को चाहिए कि उसको अगल बगल में जिसके पास अपना बगीचा है वहाँ लगाएं, नहीं तो बाहर खुली जगह पे इनको काश्त करें, ताकि आने वाली नस्लों के पास भी रहे और आपके पास भी यह औषधियों में काम आ सके। आने वाले समय में मैंने हज़ारों धतूरे के, इसी धतूरे की दवाइयाँ बतानी है, और पहले भी मैंने सैकड़ों दवाइयाँ धतूरे के रस में बताई हुई हैं। तो दोस्तों ने बहुत कहा था कि यह नहीं मिलता, इसलिए मैंने ये अपने पास कास्ट करके और उसके बीज तैयार किए हैं। ये अब जितने बीज उतरे हैं, ये अभी फल है, कुछ मैंने निकाल लिए हैं। जिस दोस्त को भी यह बीज चाहिए तो वो उसको मैं ये मुफ्त में भेजूँगा। केवल आपने उसका ख़र्चा देना है मुझे आपके पास पहुँचाने के लिए। मैंने बच्चों से बात की है तो वो कह रहे, उन्होंने कहा भी चलो भेज दो। इसके लिए जो हरियाणा पंजाब में लोग रहते हैं उनके लिए बच्चों ने इसकी पैकिंग करनी, या लिफाफे लेके आने, या पेट्रोल का खर्चा जाकर दे के आनी, दिहाड़ी दूड़ी सारी लगाकर हमने 300 रुपये इसका खर्चा है भेजने का। तो इन बीजों की कीमत नहीं है, ये केवल जो आपके बीजों का भेज कर आएगा उसके लिए है। तो जिस दोस्त को भी, और जो दोस्त हरियाणा पंजाब से अलग दूर मंगाते हैं उनके लिए यह 400 रुपये खर्चा होगा। तो हम यह दवाई, जिसको भी बीज चाहिए वो हमारे पास सोहनलाल जी से बात करके, सोहनलाल जी को नंबर लेकर और उनके पास अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो उनसे ज़्यादा सवाल ना करें, केवल यही बताएं मैसेज करके हमें धतूरे के बीज चाहिए, फिर वो आपको कोई अकाउंट नंबर दे देगा, उसमें आप पैसे डाल दोगे और अपना एड्रेस सेंड करना है। एड्रेस सेंड करने के लिए दोस्तों आपने अपना पिन कोड नंबर, अपना नाम पूरा साफ साफ लिख कर भेजना है। और मैं जिस दोस्त को भी चाहिए होंगे यह बीज फ्री में भेजूँगा, केवल कोरियर खर्चे पे। और यह सोहनलाल जी का नंबर है, सोहनलाल जी से आप कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखा करें कि ज़्यादा बात ना किया करें। उसके बाद दोस्तों ये दवाई जिस दोस्त को चाहिए, या किसी के पास ये मरीज है, वो अभी बनाएगा, उसमें समय लगेगा, और चाहिए हो कभी भी, तो ये हमारे एक दोस्त जिनका के पास ये आपको दवाई मिलेगी, वो उनका नंबर ये अच्छी तरह से नोट कर लें। पाकिस्तान में जो भी दोस्त रहते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जिसका मुजर्ब नुस्खा होगा और जिसके पास होगा, हम उसका नंबर जो उसके इलाके के लोग वहाँ से ले सकते हैं। अब दोस्तों ये उनका नंबर है हकीम साहब का, और यह है लाहौर सब्ज मंडी में रहते हैं। आप इनके व्हाट्सएप से ही 92-323 7997979 ये इनका नंबर है। आप साफ दिख रहा है, आप स्टॉप करके भी देख सकते हैं, इनका नाम भी लिखा हुआ है।
तो आप इनसे इलाज भी करवा सकते हैं शुगर के का, और इनसे आप अपनी दवाई भी ले सकते हैं। और जो मैंने दमे की एक मेंढक में दवाई बताई थी, वो भी आप इनसे, इन्हीं की दवाई है, इनसे पाकिस्तान वाले भाई इनसे दवाई ले सकते हैं। और किसी को इधर उधर चाहिए उनको हम यह दवाई भेज देंगे। दोस्तों एक और ज़रूरी बात कि किसी हरियाणा, पंजाब, इंडिया में कहीं भी किसी के पास अब मौसम आने वाला है, लीज जोंक, जिसके इलाके में जोंकें होती हों वो मुझसे ज़रूर संपर्क करे। जिसके इलाके में जोंकें होती हों वो मुझसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करे कि हमारे यहाँ पानी वाली जोंकें, एक जोंकें वैसे ही धरती पे निकलती हैं वो नहीं, जो पानी में मवेशी पानी में बढ़ते हैं या जो जीरी जूरी लगाते हैं अब मौसम में, उनके पाँव पे या जख्मों पे लीच ये जोंक लग जाती है। हमारे इलाके में जोंकें नहीं होती, इसलिए कोई नुस्खा बनाना है जो आपको बताना है उसका तजर्बा करके। इसके लिए मुझे जोंकें जिंदी चाहिए। तो जिसके इलाके में भी हो वो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करे, मैसेज करे और अपना एड्रेस बताए। और अगर हमारा वहाँ तक पहुँचना हुआ तो हम वहाँ से जाकर ये जोंकें ले आएंगे। तो दोस्तों हकीमी नुस्खे पे नामर्दी की गोलियां बन रही हैं, वो आप हकीमी नुस्खे पे देख सकते हैं। और इसके बाद मैं जो शुगर का नुस्खा बताया है वो कर रहा हूँ। वो शुगर का नुस्खा जब प्रोसीजर हो जाएगा तो वो मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ के साथ, और बीच में और भी नुस्खे मैं बताता रहूँ, क्योंकि एक ही लाइफ ना बनाकर जितना बन गया वो मैं आपको दिखाता रहूँगा और नुस्खे मैं आपको बताऊँगा। अब मैं दोस्तों इस चैनल पे केवल अक्सीरों, जो अक्सीरें होती हैं वो आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरे जो दूसरे चैनल हैं उनको सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त इस चीज़ के चाहवान हैं वो उन पे आप शेयर भी करें। तो कुछ दोस्त ये भी बोलते हैं कि मैं हर बार आपका चैनल सब्सक्राइब करता हूं। हर बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जहां सब्सक्राइब आता रेड कलर है वहां एक बार दबा दिया, साथ में घंटी का बटन आएगा उसको दबा दें, उसके बाद दोबारा आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। बस साथ में ऐसे अंगूठे का ऊपर जो निशान आता है उस पर क्लिक करेंगे तो वो लगेगा भी आपको पसंद आई है। अगर नीचे वाले को करोगे तो उससे ये होता है कि आपको समझ नहीं आई या आपको मेरी बात पसंद नहीं है। ये इसके ऑप्शन होते हैं फ़ोन के नीचे। तो दोस्तों धन्यवाद। ये आज थोड़ी सी वीडियो और लंबी हो गई है, आगे से कोशिश करूँगा कि छोटी वीडियो हो।